हेलो गाइस। तो आजकल आप बहुत सारी एड्स देख रहे होंगे, जो आजकल टीवी पे बहुत फ्लैश हो रही हैं क्रिकेट मैच के बीच में, इन्वेस्टिंग के बारे में, जिसमें बताते हैं कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना बहुत इजी है। ये वो तो आप अगर आप फैमिली नहीं है इस फील्ड के बारे में तो आप सोचते होंगे कि ये स्टॉक्स वगैरह क्या होते हैं, और जब आप ऐड की एंड वाली लाइन सुनते होंगे कि बाज़ार स्टॉक बाज़ार मार्केट के जोखिमों के अधीन है, इसमें इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सोच समझ के सारे पेपर वर्क्स रीड करके इसमें इन्वेस्ट करें, तो आप डर जाते होंगे। एक्चुअली डरने की बात नहीं है। ये एक तरह का इन्वेस्टिंग टूल है। जैसे आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, ज़मीनें लेते हैं, वैसे ही इन्वेस्टिंग करने का तरीका ये भी है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, कोई भी कंपनी है, ए कंपनी है, इसको अब चलाने के लिए इसके मालिकों को पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसको चलाने के लिए उसको 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई। प्रेजेंटेशन में मत जाओ, नॉलेज पे जाओ। नॉलेज मैं जो दे रहा हूँ उस पर जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन मुझे आती नहीं है। एनीवेज, जो 10,000 रुपये दिए हैं वो क्या कर सकती है कंपनी? पहली बात तो लोन ले सकती है बैंक से। दूसरी बात, बॉन्ड्स इश्यू कर सकती है। इस बॉन्ड्स अगर आपको नहीं पता, उस पर भी जाऊंगा मैं। तीसरी क्या कर सकती है, मार्केट में जाके पैसे उठा सकती है पब्लिक से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा मार्केट में पैसे उठाने का? ओ, मार्केट में पैसे कैसे उठाएंगे? जैसे भी कोई पहले लोन पे जाते हैं, कंपनी को 10,000 रुपये चाहिए। ठीक है, 10,000 चाहिए, तो उसने कहा कि बैंक को कि लोन देता हूँ। बैंक कहेगा कि मैं 10% पे तुम्हें लोन दूंगा। तो कंपनी को 10% हर साल पर एनम अब कंपनी को लोन पे करना पड़ेगा। तो कंपनी को हर साल 10% ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, ईएमआईज देनी पड़ेगी, इतने पंगे पड़ेंगे। ठीक है, तो कंपनी कहेगी कि ये तरीका अच्छा नहीं है। दूसरा तरीका क्या है? बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में क्या होता है, जैसे किसी भी बैंक ने लोन देना होता है तो आपसे वो सेविंग्स लेती है 6% की। 4% के हिसाब से सेविंग्स चलती हैं आजकल, तो लोन देते हैं 10% की, जो बाद में बच्चा 6% है वो जाता है बैंक की जेब में। तो एक्चुअली होता क्या, बॉन्ड्स में कंपनी बैंक से नहीं, कंपनी सीधा पब्लिक से लोन लेती है एट द रेट ऑफ 8% या 7%। तो दोनों का फ़ायदा, जहाँ पब्लिक को 4% मिल रहा था वहाँ उसे 8 या 7% मिलेगा। तो और कंपनी को 10% देना पड़ रहा था, उसको बस 8 या 7% देना पड़ेगा। तो दोनों को प्रॉफिट प्रॉफिट, दोनों हो जाएंगे हैप्पी। ठीक है, तो कंपनी एक ये तरीका यूज़ कर सकती है। बॉन्ड्स भी म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं, बॉन्ड्स के ही म्यूचुअल फंड्स आते हैं, तो हम उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस पर मैं किसी और दिन आऊँगा, आज स्टॉक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्या होगा मार्केट में, जैसे कोई भी ABC कंपनी है, ये कंपनी है, इसने अपने आप को तोड़ दिया 50% में, 50%, और ये भी हिस्सा 50%। ये 50% हिस्सा कंपनी का कंपनी अपने पास रखेगी, और ये 50% है ये बांट देगी पब्लिक में। ठीक है, स्टॉक मार्केट्स में। अब होगा क्या, जो 50% हिस्सा है जो ये पब्लिक में बांट रही है, उसमें कोई इसमें जैसे हिस्सा कितने का है, मान लो 1,000 रुपये का हिस्सा है ये। हमने कितनी कंपनी माननी थी? हाँ, 1,000 रुपये का हिस्सा है कंपनी, समझो 2,000 की, उसने 1,000 में अपने आप को डिवाइड कर लिया, 50% अपने पास रख लिया 1,000, और 50% 1,000 रुपीज़ की कंपनी लोगों में बांट दी। कोई इसमें डालेगा 20 रुपीज़, कोई इसमें डालेगा 30 रुपीज़, कोई इसमें डालेगा 500 रुपीज़। ऐसे करके लोगों ने इसके हिस्से खरीद लिए, और ये 1,000 रुपीज़ कंपनी के पास आ गई, क्योंकि इतने के हिस्से उसने बेच दिए। तो 1,000 रुपीज़ उसने बेचे, तो क्या हुआ, अब जो कंपनी प्रॉफिट करेगी, जैसे कंपनी ने मानो 10,000 का प्रॉफिट किया, तो कंपनी के पास 5,000 रहेगा, और बाकी 5,000 चल जाएगा उस पब्लिक के पास जिसमें कंपनी ने अपना 50% बेचा है। ठीक है, तो और उसमें इक्वली डिवाइड होगा, जितना जिसने जितना हिस्सा लिया उतने में उस परसेंटेज के हिसाब से उसमें डिवाइड हो जाएगा। ऐसी अगर कंपनी 10,000 का लॉस बना लेगी, ये ब्रैकेट में जब भी कोई फिगर होती है वो लॉस होता है, तो कंपनी को 5,000 का लॉस सहना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी 5,000 लॉस किसको सहना पड़ेगा? जो पब्लिक ने हिस्सा लिया है वो भी इक्वली। जिसने 50 रुपीज़ का हिस्सा लिया उसको कम लॉस सहना पड़ेगा, जिसने 500 रुपीज़ का हिस्सा लिया उसको ज़्यादा लॉस सहना पड़ेगा। तो ये होता है इसमें रिस्क। ये रिस्क लोन्स और बॉन्ड्स में नहीं होता। लोन्स और बॉन्ड्स कंपनी को पूरे पूरे इंटरेस्ट के साथ देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब किसी कंपनी का बिजनेस अच्छा है, जैसे मान लो कि किसी कंपनी का बिजनेस है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का,
मान लो एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, एप्पल 2008 में इतने फ़ोन नहीं बेचती थी, उस टाइम नोकिया चलता था। अगर हमने एप्पल में उस टाइम पे इन्वेस्ट कर लिया था, ये सोच के कि हमें पता है कि आगे जाके इसके फ़ोन बिकेंगे और इसकी क्वालिटी अच्छी है, तो कंपनी का रेवेन्यू मतलब उसकी कमाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई बाद में, तो उस हिसाब से उसका स्टॉक भी ऊपर जाएगा। कंपनी की कमाई बढ़ेगी तो उसका स्टॉक ऊपर जाएगा, तो उसको प्रॉफिट होगा, तो हमें भी उतना प्रॉफिट होगा, तो हमें भी उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। अगर आप ये फिगर आउट कर लेंगे तो आपके पास भी उतना प्रॉफिट आ जाएगा। ये इसमें माइंड की गेम। और ये गैस करना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। अगर आप फिर भी डाउटफुल हैं तो एक आती है FMCG कंपनी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब जो हम बिस्किट्स खाते हैं, चिप्स खाते हैं, अब वो थोड़ी ना, वो तो बिकेंगे ही बिकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, हम चिप्स खाना, बिस्किट्स खाना, ब्रेड खाना थोड़ी छोड़ देंगे। तो ये कंपनी एवरग्रीन कंपनी होती है, इसमें इन्वेस्ट करके हम हमारा स्टॉक प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो मतलब मेन ये कहानी है स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में होता क्या है, अब इसमें आपने सुना होगा कि सेंसेक्स एंड निफ्टी। सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं, इस पे मैं आता हूँ। हाँ, तो ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं। सेंसेक्स होता है इंडिया के टॉप 30 कंपनीज, निफ्टी 50 होता है, निफ्टी से मतलब इंडिया के टॉप 50 कंपनीज, ठीक है। ये उसका मतलब टॉप रैंकिंग के हिसाब से, मार्केट कैपिटल के हिसाब से टॉप 30 कंपनीज हमारी सेंसेक्स बन जाती है, टॉप 50 कंपनियाँ निफ्टी बन जाती है। चाहे इंडिया में कुछ भी आ जाए कि टॉप कंपनीज कभी डूबेंगी नहीं, तो हम ये टॉप कंपनीज इकट्ठी करके उसके जो रिटर्न्स आते हैं एक साल में, मतलब वो कंपनियां कितनी बढ़ती है, ग्राफ देखा होगा आपने ऐसे वाला, तो हम इससे कंपेयर करते हैं बाकी म्यूचुअल फंड्स वगैरह को कि इस हिसाब से हमारे इंडेक्स के हिसाब से उस म्यूचुअल फंड ने कितने पैसे दिए। तो ये उसमें हमें गाइड करता है। हम हमारे मार्केट में जो है 5,000 से ज़्यादा कंपनीज एडेड है, हम रोज़ तो 5,000 कंपनीज तो देख नहीं सकते, तो हम ये सिंपल सेंसेक्स और निफ्टी का एक दिन का मूवमेंट देख के पता लगा लेंगे कि ओवरऑल मार्केट आज मतलब ऊपर गया, पॉजिटिव में गया, नेगेटिव नीचे गया। तो ये होती है सेंसेक्स निफ्टी। हम इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, वो भी आगे आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। ये सिंपल बेसिक सा मैंने बताया है कि ये होता क्या है एक्चुअली में, ये कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। तो गाइज़ वो सब अगली वीडियोस में, आज के लिए इतना ही, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो था। अगर आप इतने एंड में आ गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। मैं आगे कोशिश करूँगा इससे भी अच्छी प्रेजेंटेशंस लाने का। बाकी नॉलेज तो इस वीडियो में है ही। अगर आप न्यू हो इस मार्केट में तो सरल भाषा में मैंने बता दिया है कि इस मार्केट में होता क्या है। तो थैंक यू गाइस, मैं आगे एक और वीडियो लेके आऊँगा, तब के लिए बाय बाय, गुड नाइट। ये न्यू चैनल है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना।